नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी कब पड़ने वाली है, किस दिन अपरा एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा और अपरा एकादशी व्रत रखने के क्या क्या नियम हैं, आपको उस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए, किस चीज़ का आपको दान करना चाहिए और तुलसी पत्र आपको कब तोड़ना चाहिए, दसवीं तिथि से उस दिन आपको क्या नियम रखने चाहिए। दसवीं तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रखे जाते हैं और अगर ऐसे में दसवीं तिथि को रविवार का दिन पड़ता है तो उससे पहले आप शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर बाद में एकादशी और द्वादशी तिथि को गंगाजल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु को भोग के साथ अर्पित करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस दिन का ध्यान रखना चाहिए। दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह विधि विधान से पूजा करके निराहार रहना चाहिए और शाम को पूजा करने के बाद यदि सामर्थ्य नहीं है तो निराहार रहने और एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और फलाहार में भी केवल मौसमी फलों या फिर ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन इस दिन किया जाता है। भूलकर भी शहद का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल या चावल से बनने वाली किसी भी वस्तु का सेवन परिवार के किसी भी सदस्यों के द्वारा नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके दान दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता। महिलाओं कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल अर्पित कर लें और जो महिलाएं या कन्या इस दिन व्रत रखना चाहती हैं उन्हें सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और द्वादशी तिथि को भी किसी न किसी पीली सामग्री का दान देना शुभ होता है, जैसे कि आप हल्दी या पीले वस्त्रों या फिर पीले फलों, केले का फल, इस तरह की चीज़ें दान कर सकते हैं। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार को सुबह 5:05 से। 2 जून रविवार की सुबह 5:05, इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति है वो 3 जून सोमवार को 2:41 पर होगी। एकादशी तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पड़ने वाला एकादशी का व्रत दसवीं युक्त रहेगा और ऐसे में जो गृहस्थ जन है वो इस दिन उपवास रख सकते हैं। लेकिन जो भी वैष्णव लोग हैं या जिन्हें गुरु मंत्र की शिक्षा ली है उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी को व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो 2 जून रविवार को व्रत रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णव एकादशी होगी। इस तिथि को भले ही एकादशी तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर ना हो। यदि हरिवासर रहता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर के बाद व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:42 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5-6 घंटे का समय हरिवासर रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को, यानी कि 3 जून सोमवार की मध्य रात्रि 12:18 पर। हरिवासर का जो समय है वह 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते हैं क्योंकि हरिवासर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने 2 जून को एकादशी का उपवास रखा है उन्हें 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सुबह के समय उपवास नहीं खोल पाएँ तो आप
दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 जून को सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है, वे 4 जून को मंगलवार को सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में अपना उपवास है वो खोलेंगे। इस समय आपको अपने व्रत का पारण है वो करना होगा। आप हमेशा पारण मुहूर्त से पहले कर लें, मुहूर्त से पहले पूजा कर लें और भगवान को भोग लगा लें। और जब पारण का मुहूर्त हो उस समय आप विधि विधान से, यदि आपका सामर्थ्य हो तो किसी ब्राह्मण देवता को, किसी पुजारी या किसी वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करें, उन्हें भोग प्रसाद दें और उनके बाद तुलसी पत्र और जल से अपना उपवास है वो खोल सकते हैं। यह आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।